से कांग्रेस के विधायक चेतन डूडी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाली पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा पर विवादित बयान दिया है। चेतन डूडी का कहना है कि उनके पार्टी में होने या ना होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विधायक चेतन डूडी का आरोप है कि वो जब तक पार्टी में रही उन्होंने ना तो पार्टी का सम्मान किया, ना ही ज्योति मिर्धा ने पदाधिकारियों का कभी सम्मान किया। ऐसे में उनके पार्टी में होने या ना होने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनता वक्त आने पर ज्योति मिर्धा को जवाब देगी। तो उसके जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान हुआ है और ना उनके बीजेपी में जाने से बीजेपी को कोई फायदा हुआ है। कहीं पे कोई भी उनको लेके उत्साह नहीं है। लोग लगातार कांग्रेस बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो तो अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा है। जो नीचे से उठ के जो कार्यकर्ता है, जो नीचे से उठते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये पैराशूट वाले लोग हैं। इनका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पार्टी में किसी में जाए, इनका वही नतीजा आना है, रिजल्ट आना है जो लगातार पीछे 2 चुनाव में आया है। ये चुनाव कहीं से भी किसी भी पार्टी में चले जाए जीत नहीं सकते। वहीं उदयपुर के खिरोदा थाना इलाके में कुएं में बीती रात को 10 साल के एक बच्चे का शव बोरी में लिपटा हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि नाबालिग अशोक की हत्या करके शव को बोरे में भरकर और पत्थर बांधकर इसे कुएं में फेंका गया। सूचना मिलने पर खिरोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कुएं से बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। इस मामले को लेकर के एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। बताया जा रहा है कि यह बच्चा बीते 4 दिनों से घर से लापता था। बच्चे के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की गांव में इधर उधर काफी तलाश की। वहीं किसी ग्रामीण के कुएं पर नजर पड़ी और उसने पानी में तैरता हुआ बोरा देखा जिसमें से बदबू आ रही थी। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि करीब 4 दिन पहले ही बच्चे की हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। इससे शव सड़ गल चुका था। कुएं की दूरी घर से करीब 500 मीटर है। तो वहीं सीकर के रामगढ़ शेखावटी थाना इलाके में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने और कुएं में डालने के मामले को लेकर के पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई लगातार कर रही है। आपको बता दें कि घर लौटते समय नाबालिग का अपहरण किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसे कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले में जल्द से जल्द चालान पेश कर आरोपियों को सजा दिलवाने का भी लोगों को भरोसा दिया है। थोड़ा नीचा जाओ एक बार। घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उस घटना में जो भी आरोपी संलिप्त थे उन तीनों को ही 2 को निरुद्ध कर लिया गया, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे नियमानुसार कार्रवाई शीघ्र उसमें चालान पेश किया जाएगा। विक्टिम को जो भी कंपेंसेशन नियमानुसार दे हैं उसकी त्वरित प्रक्रिया अपनाते हुए उसको कंपेंसेशन दे और प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध जल्द से जल्द चालान पेश करके उसे केस ऑफिसर स्कीम में लेके हमारी कोशिश रहेगी कि भाई न्यायालय से भी उनको कठोर से कठोर। तो वहीं डूंगरपुर शहर के बस स्टैंड चौकी से 200 फीट दूर नागेंद्र सिंह कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई है। बदमाश दुकान के कैश काउंटर से 1,500 रुपए निकालकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। दुकान के मालिक दीपेश कलाल ने जानकारी दी कि वो दुकान के पीछे की तरफ मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहा था। दुकान खाली देखकर एक बदमाश मुंह पर रुमाल बांध करके आया, कैश काउंटर से राशि निकाल करके फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो जो तस्वीरें डूंगरपुर से सामने आई कि किस तरीके से बदमाश मुंह पर रुमाल बांध करके दुकान में दाखिल हुआ, कैश काउंटर से कैश निकाल करके फरार हो गया। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इसकी तलाश कर रही है। तो वहीं झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके में खेत में लोहे के बक्से में बच्चे का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। बच्चा खेत में काम करने के लिए आए बंगाली मजदूरों का बताया जा रहा है। सूचना के बाद पिलानी पुलिस मौके पर पहुंची, लोहे के बक्से को खोलकर देखा, उसमें बच्चे का शव था। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर के पिलानी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पिलानी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। इसके खेत के ऊपर एक लेबर जिसका नाम सुरेश, उसकी पत्नी रोशनी और एक छोटा बच्चा था सूर्या जो उसका पोता था। इनके साथ ही कपास बिनने का ये काम कर रहे थे। सुबह आज उस भूपेश के पास फोन आया सुरेश का कि भाई रात को ऐसे मेरे से गलती होगी, बच्चे को मैंने ट्रंक में बंद कर दिया और मैं तो निकल गया हूँ, तुम चेक कर लो।
बच्चा उस ट्रंक के अंदर है, लोहे के बच्चे। थाने में सूचना मिली, पुलिस मौके पे पहुंची और गाँव वालों के सामने जो ट्रंक है उसका कुंदा खोल के और उसे चेक किया तो उसके अंदर करीब एक 4-1 साल के बच्चे की डेड बॉडी है। उदयपुर के भटियाणी चौहटा में बीती रात को एक महिला ने पति की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद मृतका के भाई ने दहेज के लिए परेशान करने के लेकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई। दरअसल पीड़िता ने पति से तंग होकर सल्फोस की गोलियां खाई और तबीयत बिगड़ने पर पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सुपुर्द किया। मामले की जांच जारी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच श्रीगंगानगर के इलाके से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बॉर्डर के इलाके में एक ड्रोन मिला है और 15 कारतूस बरामद हुए हैं। चक 2R ढाणी की रोही में ये क्षतिग्रस्त ड्रोन मिला है। बड़ी खबर है इस वक्त की, किसान ने बीएसएफ और पुलिस को इसकी सूचना दी है। बीएसएफ ने इस ड्रोन और कारतूस को कब्जे में लिया है, जांच की जा रही है। बीएसएफ और केसरी सिंहपुर पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। बहरहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीमा पार से ये ड्रोन आया बता रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रोन यहां से बरामद हुआ है जो एक खेत में पड़ा था, इसे लेकर के अब जांच की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने चोरी, लूट और डकैती की 7 वारदातों का खुलासा किया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने की है, जिनके पास से चोरी के करीब 15 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई थी और इसी के तहत नदबई थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। इनसे पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि कई अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डेंगू की। कोचिंग नगरी कोटा में डेंगू का डरावना आंकड़ा अब 1000 को पार कर चुका है। चिकित्सा विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के मरीजों के 17 नए मामले सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा डेंगू का खतरा कोचिंग इलाकों में देखा जा रहा है, जहां पर बच्चे रहते हैं। यहां पर पॉजिटिव मरीजों में 375 से ज्यादा कोचिंग स्टूडेंट्स शामिल हैं। तो वहीं चिकित्सा विभाग का यह दावा है कि उनकी टीमें शहर समेत ग्रामीण अंचल में भी सर्वे करवा करके लार्वा एक्टिविटीज कर रही हैं, लोगों को डेंगू से बचने के उपाय बता रही हैं। डेंगू कोटा में सबसे ज़्यादा रीजन है कि यहाँ पर हॉस्टल्स जो हैं उनमें कूलर और टंकियाँ जिस तरह से लगी हुई हैं, तो कूलर इतने ऊंचे लगे हुए हैं कि न तो उनकी वो हॉस्टल वाले सफाई कर पाते हैं रेगुलर। हर 7 दिन में जो हमारा अभियान है, हर रविवार डेंगू मलेरिया पर वार 8 बजे से 8:30 बजे तक सबको अपने घर के टंकी, कूलर, परिंदे और गमले की ट्रे, नीचे गमले की नीचे रखी हुई ट्रे और मनी प्लांट जो पानी के अंदर लगाए जाते हैं उसके पॉट को भी खाली करना होता है। इवन फ्रिज के पीछे जो ट्रे होती है उसमें लार्वा बहुत सारे पाए जाते हैं। इन सबको सबको अपने घरों की साफ़ सफाई के दौरान इन सबको भी खाली करना होता है और रगड़कर साफ़ करना होता है, ताकि उसके अंदर जो अंडे लगे हुए हैं वो भी रगड़ने से वॉश होकर निकल जाए। तो राजस्थान के मेवाड़ में इन दिनों गौरी पूजा की धूम है। बरसों पुरानी इस परंपरा को यहां के आदिवासी समाज के लोग आज भी निभा रहे हैं। आखिरकार इस परंपरा का महत्व क्या है, रिपोर्ट देखिए। राजसमंद जिले के कांकरोली में आदिवासी समाज के ये लोग गवरी खेल रहे हैं। राजस्थान में ये खेल गौरी पूजा का हिस्सा होता है, जिसे रक्षाबंधन के करीब 1.25 महीने बाद गांव के लोगों की एक टीम के जरिए खेला जाता है, जिसमें 30 लोग शामिल होते हैं, जो आसपास के अलग अलग गांवों में जाकर इस तरीके के ऐतिहासिक नाटकों का मंचन करते हैं, जिन्हें देखने के लिए गाँव के लोग भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं। रक्षाबंधन के बाद होने वाली गौरी पूजा का मकसद अच्छी बारिश और गाँवों के लोगों की खुशहाली के लिए कामना करना है। गवरी खेल की खास बात ये भी है कि इसमें महिलाएं शामिल नहीं की जाती हैं, बल्कि पुरुष कलाकार ही महिलाओं के पात्रों का अभिनय करते हैं। मोबाइल के इस दौर में गवरी को लेकर न सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि युवाओं में भी गजब का उत्साह है, जो इस खेल को और भी आकर्षक बनाता है। राजसमंद से न्यूज 18 के लिए अलकेश शरनाड़े की रिपोर्ट।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के बूंदी जिले में तेजा दशमी के मौके पर सांप की सवारी निकाली गई। यहां पर लोग गाजे बाजे के साथ सांप की सवारी निकालते हैं। और बूंदी जिले के आंतरदा गांव में करीब 145 सालों से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है और इसके तहत सांप की सवारी निकाली जाती है। हर साल तेजाजी मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस मंदिर में उमड़ते हैं। दरअसल आंतरदा गांव में एक पेड़ पर सांप होते हैं, जहां पर लोग गाजे बाजे के साथ जाते हैं और सांप को हाथों में लेकर तेजाजी महाराज के मंदिर तक इसे लेकर जाते हैं। उन्हें दूध पिलाया जाता है। यह कारवां सुबह से शुरू होता है और शाम तक जारी रहता है। गांव के हर गली में लोगों की भीड़ इस दौरान जुट जाती है। बूंदी के इलाके की ये तस्वीरें हैं, तेजा दशमी की तस्वीरें हैं। तो वहीं राजस्थान रोडवेज अपना 59वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से कर रही हैं। परिवहन विभाग से इसके लिए अनुमति मांगी गई है, लेकिन आपको बता दें कि दूसरी तरफ राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठन संयुक्त मोर्चा निकाल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें नई बसों को बेड़े में शामिल करने और कर्मचारियों की भर्ती की मांग की जा रही है। आरोप है कि पिछले 59 साल में रोडवेज के हालात बद से बदतर होते गए हैं। रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या कम हो रही है। नई बसों को खरीदने की प्रक्रिया लंबे वक्त से अटकी पड़ी है। दूसरी तरफ रोडवेज न सिर्फ बसों की कमी झेल रहा है, बल्कि रोडवेज विभाग में 10,000 कर्मचारियों के पद भी खाली हैं। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 1964 को करीब 59 साल पहले विभाग ने 421 बसों के साथ रोडवेज बसों की शुरुआत की थी। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।